ब्रिटिशर्स जगन्नाथ जी की महिमाओं कैसे देखते थे? वो तो परेशान हो गया। आप ब्रिटिश आर्काइव्स में जाके डॉक्यूमेंट्री कुछ अवेलेबल है, उसमें कमेंट्री सुनना गोरो का, एंड द गॉड ही इज कमिंग आउट, जैसे लग रहा है डॉन ब्रैडमैन बैटिंग करने जा रहा है। अच्छा, एक मेरे मन में ख्याल ये भी आता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, लंबे समय तक ये थे, ब्रिटिशर्स जगन्नाथ जी की महिमाओं कैसे देखते थे? उनका क्या, उनके लेखों में क्या चीज का जिक्र है? वो तो परेशान हो गया उनका नजरिया क्या था? वो तो परेशान हो गया। जगरनॉट तो उनका ही इन्वेंशन है। हाँ, The way the wheels roll and the way people jump in front of the wheels and the frenzy, वो देख के तो वो बोले ये हो क्या रहा है। और उनका तो भाई 1857 के बाद उतना जमायत होता है तो उनको टेंशन हो जाता था कि दूसरा सिपाही म्यूटिनी होने वाला है। और जब जगन्नाथ का वो देखा कि 10 लाख लोग इकट्ठा हो गया, उनका तो होश उड़ गए। बोले ये इनको तो मतलब निगरानी करना पड़ेगा। अब वो धर्मीय है, धर्म का मामला है, उसमें हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन वो लिख रहे हैं। आप नेट पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। द जगरनॉट, द व्हील्स, द वे दे रोल, द साउंड्स इट मेक्स, द वे पीपल जंप इन फ्रंट ऑफ इट, द फ्रेंजी, लोग जैसे खींच रहे हैं रथ का चक्के को। दिस गॉड, व्हाट गॉड, भाई हो क्या रहा है, ये है क्या चीज़। इनफैक्ट आप ब्रिटिश आर्काइव्स में जाके डॉक्यूमेंट्री कुछ अवेलेबल है 1937 39 इन सब का, उसमें कमेंट्री सुनना गोरो का, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे आप। क्या लिखते हैं? लिखते नहीं, बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, एंड द गॉड ही इज कमिंग आउट, जैसे लग रहा है डॉन ब्रैडमैन बैटिंग करने जा रहा है। जब वो 22 होके पहुंडी बीजे के टाइम निकलते हैं, आई वॉज लाफिंग माई हार्ट आउट। जिस तरीके से वो कमेंट्री कर रहा है, ऐसा लग रहा है डॉन ब्रैडमैन लॉर्ड्स में बैटिंग करने जा रहा है। इतना उनका खलबली मचा हुआ है। इंटरेस्टिंग। मुगल काल में कितने समय तक जगन्नाथ मंदिर बंद था? देखिए ये अलग अलग है, ये तो थोड़ा सा मेरे को डेटा एक बार देखना पड़ेगा। बट और औरंगजेब के शासन में सबसे लंबा बंद था? नहीं, सबसे ज्यादा बंद था 144 साल के लिए, जब राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा III 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया था। तब प्रभु को हटा के ले गया था मंदिर में, हटा दिया था इन्होंने। तो इन्होंने सोनपुर बोल के एक जगह है, पहाड़ी इलाका, वहाँ गुफा के अंदर मिट्टी के नीचे दफन कर दिया था प्रभु को। तो उस टाइम 144 साल 146 साल ऐसा कुछ टाइम, लंबा समय, बहुत लंबा समय सर। 3 जनरेशन समिट जाते हैं उसमें, 3 जनरेशन समिट जाते। वो दैट वाज द लॉन्गेस्ट। इसके अलावा औरंगजेब के टाइम पे मैंने बोला 50 इयर्स इट वाज क्लोज्ड। बीच बीच में आपका 20-25 साल कई बार बंद हो चुका है। आप अगर देखेंगे बिटवीन, मेरे पास डेटा नहीं है अभी, बट आई हैव डेटा इन माय स्प्रेडशीट। उसमें अगर मैं देखूंगा, कोई एक टाइम है 100 साल के अंदर 12 इन्वेजन्स हुआ है। 100 साल के दौरान आई थिंक चैतन्य महाप्रभु का डिसअपीयरेंस के बाद और उसका 100 साल तक बंगाल सुल्तानेत, मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत मिला के, सॉरी मुगल, दिल्ली नहीं, दिल्ली तो तब चला गया। मुगल सल्तनत और बंगाल सुल्तानत मोस्टली आते थे उस टाइम। उस 100 साल के अंदर हर 9-10 साल में एक इन्वेजन, मेजर वन। उसके पीछे क्या सोच थी? ट्रेजरी, मेन टारगेट वाज ट्रेजरी। एक बार लूट लिया तो फिर बार बार कैसे? लोग आते थे। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, मैंने एक एपिसोड किया था जगन्नाथ टेम्पल का, ट्रेजरी के ऊपर स्पेसिफिकली। मैंने रखे हैं सवाल उसको लेकर। हाँ, तो उसमें जो हमारे गजपति कपिलेंद्र देव रोत्रे है, उन्होंने जब दाक्षिणात्य से विजय करके आया था, तो 16 हाथियों में भर भर के हीरे जवाहरात लाए थे। 16 हाथी, 16, और वो सारा सोने जवाहरात जो है उन्होंने ट्रेजरी में समर्पित कर दिया। और जो मंदिर के सेवाए थे उनको बोला कि यहाँ से आप लोग बनाइए अलंकार प्रभु के लिए। तो जो आज एकादशी के दिन पे, रथ यात्रा के टाइम पे जो सुनावेश होता है, जहाँ पे प्रभु को सोने का हाथ, पैर, मुकुट, सुदर्शन चक्र, गदा, ये सब पहनाया जाता है और लोग भर भर के जाते हैं देखने के लिए, वो
गजपति कपिलेंद्र देव राउतरे ने बनाया था. नाउ अगेन गजपति कपिलेंद्र राउतरे इज अनदर रूलर हु इज नॉट एट ऑल स्टडीड इन इंडियन हिस्ट्री. ही इज एज ग्रेट एज समुद्रगुप्ता, एज ग्रेट एज समुद्रगुप्ता. जो जगन्नाथ मंदिर आप गए हैं, जो बाहरी दीवार मिलता है जिसको लांग के आपको 22 जो सीढ़ी है आपको अंदर जाना पड़ता है, दैट वो बाहर का वॉल, उसका नाम है मेघनाथ प्राचीर. इट वॉज हिम हु हैड बिल्ट दैट प्राचीर टू थ्वाट ऑफ द इन्वेजन्स. आक्रांताओं को रोकने के लिए वो प्राचीर हमारे कलिंग इतिहास को बड़ा सीमित कर दिया गया, बहुत ज्यादा. सर आप कोणार्क की बात कर रहे थे शुभंकर जी. कोणार्क को जिसने बनाया गजपति लंगूला नरसिम्हा देवा, ईस्टर्न गंगा, इंपीरियल गंगाज, लंगूला नरसिम्हा देवा के ऊपर कौन रिसर्च करता है? लंगूला नरसिम्हा देवा ने जो धर्म युद्ध लड़ा था बंगाल सुल्तानत खास करके अफगानियों के साथ, इतना मारा था उनको, उसी का खुशी के मारे उसका माता का आदेश के अनुसार वो कोणार्क मंदिर बनाया था. ये बात कितनों को मालूम है? इट वॉज हिज मदर हु इंस्पायर्ड हिम that build the sun temple here. जगन्नाथ का इतना बड़ा मंदिर है, तुम सन टेम्पल बनाओ उतना ही भव्य. और 12 साल में बना दिया. और सिर्फ बनाया नहीं सर, क्या नकाशी है उसका, आप देखिए. मतलब क्या ही बना दिया. मैं उस विषय पर आऊंगा, लेकिन एक बार मैं जगन्नाथ जी को जल्दी समराइज कर लेता हूं. सर, जगन्नाथ जी को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी भ्रांतियां, कई बार हम भी फंस जाते हैं. अब मेरे को बताओ, ये जितनी कहानियां आती हैं जगन्नाथ जी को लेकर कि पताका जो है अलग दिशा में चलता है, पक्षी ऊपर नहीं उड़ता है, शंख नहीं बजाया जाता है, और आवाज़ अंदर नहीं आती है, समुद्र की लहरें सुनाई नहीं पड़ती हैं, 7 बर्तन रखे आते हैं, ऊपर वाला सबसे जल्दी बन जाता है, और भी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ. इसमें कितनी कहानियाँ हैं जो सच हैं? परछाई नहीं दिखाई पड़ती है, किसी भी कोण से देखो तो एक तरह दिखाई पड़ता है. ये सारी कहानियों में कितनी थ्योरीज जो हैं वो विज्ञान और धर्म दोनों को मिलाकर जस्टिफाइड है? कुछ है जो सच है, कुछ है जो ठीक नहीं है. कौन कौन सी सच है इसमें? जैसे आपका जो महाप्रसाद प्रसाद जैसे बनता है या भोग जैसे बनता है, अब जैसे भी आप टर्म करना चाहे, जो ऊपर वाला है वो सबसे वाकई बनता है. इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. आप रसोई में जाएंगे, आप देखेंगे कि स्टैक किया हुआ है, ऊपर वाला वाकई सबसे पहले बनता है. ये सच है. दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं नीला चक्र जो है किसी भी डायरेक्शन से देखो आपको एकदम यू विल बी फेसिंग इट. नो, दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. आई माई सेल्फ चेक्ड इट. आप उसको पश्चिम दरवाजे से देखेंगे तो इट विल बी फेसिंग यू, बट आप सिंह दरवाजे से देखोगे मंदिर के अंदर घुस के तो इट विल बी फेसिंग. बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द नॉर्थ गेट और द साउथ गेट और फ्रॉम एनी अदर डायरेक्शन, इट मे नॉट अपीयर कंप्लीटली फेसिंग यू. सो दैट्स नॉट फुल्ली करेक्ट. पक्षी उड़ना ना उड़ना, इट इज ट्रूली अ ओमेन. इट इज ट्रूली एन ओमेन. उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में उड़ा है. पतित पावन बाना के ऊपर बैठा भी है या चक्र के ऊपर बैठा है, और उसके बाद कुछ ना कुछ दुर्घटना हुआ है. अहमदाबाद प्लेन क्रैश को कई लोगों ने जोड़ा था, क्योंकि उससे पहले घटना आई. उससे भी बड़ा मैं बताऊं आपको शुभंकर जी कि जो कोविड का सेकंड वेव आया था उससे पहले जो हुआ था, या जो टोर्नेडो सुनामी आया था उससे पहले हुआ था. तो ऐसे कई सारे घटना है. मैं अलग, या जनरल बिपिन रावत का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी हुआ था, बाज बैठा था. सो इट डज हैपन. देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड लॉजिक. इट इज देयर. समुद्र की लहरों की आवाज अंदर नहीं आता है. वाकई नहीं आता है. अब वो कानपाता हनुमान विग्रह जो है मंदिर के पश्चिम दरवाजे पे बैठे हुए, वो रोक लेते हैं, या टेम्पल का आर्किटेक्चर ऐसे बना हुआ है उसकी वजह से रुका हुआ है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. वाकई नहीं आता. विज्ञान का नजरिया क्या रहा? विज्ञान आज तक उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है. बट क्योंकि हनुमान जी की हमने कहानियां सुनी कि हनुमान जी रोकते हैं तो मानना पड़ेगा. वो तो वाकई कोई आवाज नहीं आता है. इफ यू गो इनसाइड द जगमोहन में कोई आवाज नहीं आता है. बाहर निकलते आवाज आता है. जगमोहन में कोई आवाज नहीं आता. परछाई मैं बोलूंगा कुछ एंगल्स में मैंने देखा है कई बार, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस. आई कैनॉट
claim 100% that हाँ परछाई पड़ता है नहीं पड़ता है, आई हैव नॉट सीन दैट प्रॉपरली, बट कुछ लोग क्लेम करते हैं नहीं पड़ता है, कुछ लोग क्लेम करते हैं पड़ता है. आई रिमेंबर पिछले एक पॉडकास्ट में somebody came and wrote that किसी एक पर्टिकुलर कोने में सुबह का किसी भी टाइम पड़ता है, बट बिलीव मी मैं पूरा दिन भर उधर टहलता रहता हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा है. जो मैंने देखा है मैं आपको बता दिया, जैसे सुदर्शन नील चक्र का मैंने बताया, मैंने आपको पतित पावन बाना का बनाया, आपको मैंने रसोई घर का बताया, आपको मैंने समुद्र के लहरों का आवाज़ का बताया, बट बाकियों का पुष्टिकरण मंदिर करना में शंख क्यों नहीं बजाया था? क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में सारे मंदिरों में शंख बजते हैं, जगन्नाथ जी में शंख क्यों नहीं बजते? इसका कोई धर्मीय कारण है, ये कोई शास्त्रज्ञ पंडित बता सकता है, मैं नहीं. 52 सीढ़ियाँ क्यों? 22 पाहिज बोलते हैं, 22 पाहिज. वो 22 पाहिज अपना इंसान के जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, जो चित्त है, इन सब से जुड़ा हुआ है. उस सब से एक एक करके आप टांग के जाते, एक एक करके पार करते जाते हो, एंड देन यू रीच दी परब्रह्म. मतलब बेसिकली इन अ टर्म ऑफ अ लेमैन अगर मैं उसको बोलूँ कि आप इंसानी जितने भी प्रवृत्तियां हैं उनको पार करके आप परब्रह्म तक पहुंच सकते हो, आपका मुक्ति के द्वार तक आप पहुंच सकते हो. ये उसी का सिग्निफिकेंस है उससे.